अगर नहीं रखी तो पछताना पड़ेगा। इस्लाम में कुछ चीजें सबको बताने की नहीं होती, बल्कि छुपाना ही बेहतर होता है। लेकिन कौन कौन सी, जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नीयत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। पहली चीज है अपना रिज्क और माल। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने रिज्क यानी रोजी को छुपा कर रखो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। यानी दुनिया में बहुत से लोग जलन रखने वाले होते हैं, उनकी नजर तुम्हारी बरकतें छीन सकती है। दूसरी चीज अपने अगले प्लान। इमाम अली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं अपने मकसद को तब तक छुपा कर रखो जब तक वो पूरा ना हो जाए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरक्की नहीं चाहता। तीसरी चीज है अपने गुनाहों को। अगर अल्लाह ने तुम्हारे किसी गुनाह को छुपाया है तो खुद उसे उजागर मत करो। कुरान में है अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। तो अगली बार सोचो, क्या हर चीज सबको बताना सही है? बड़ी वजह। पहली वजह तेज रफ्तार डीजल टैंकर से टक्कर। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकर ओवर स्पीड में था और बस ड्राइवर के पास बचने का वक्त ही नहीं था। दूसरी वजह टक्कर के बाद बस के अंदर घना धुआं फैल जाना। कुछ सेकंड में अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया और हाजी बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाए। तीसरी वजह रात का अंधेरा और कम विजिबिलिटी। तकरीबन रात के 1:30 बजे अंधेरा था, विजिबिलिटी कम थी और इसी वजह से हालात कंट्रोल से बाहर चले गए और ये हादसा हो गया। पत्थर मौजूद हैं जो जन्नत से उतारे गए और आज भी मुसलमानों के दरमियान महफूज हैं। पहला पत्थर है हजरे अस्वद, जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए। ये पत्थर पहले सफेद और चमकदार था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसका नूर खत्म ना किया जाता तो ये पूरी दुनिया को रोशन कर देता। दूसरा पत्थर है मकामे इब्राहिम, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा की तामीर की। यह पत्थर अल्लाह के हुक्म से बड़ा और छोटा हो जाता था ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसानी से काम कर सके। इसकी भी नूरानियत कम कर दी गई ताकि इंसान इसे देख सके। क्या आपने इन पत्थरों की जियारत की है? कमेंट में जरूर को अपने साए में रखेगा। क्या तुम उनमें हो? क़यामत का दिन जब सूरज सिर के एक बाल बराबर करीब होगा, हर इंसान पसीने में डूबा होगा, कोई साया नहीं, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उस दिन अल्लाह 7 लोगों को अपने अर्श के साए में रखेगा। वो होंगे सबसे खुशनसीब लोग। पहला, इंसाफ करने वाला बादशाह। दूसरा, वो नौजवान जिसने जवानी इबादत में गुजारी। तीसरा, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा रहता है। चौथा, 2 लोग जो सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। पांचवा, वो शख्स जो अकेला होता है और आंखों में आंसू लेकर अल्लाह को याद करता है। छठा, वो जो किसी को छुप कर सदका देता है। और सातवां, वो इंसान जो किसी खूबसूरत औरत के बुलावे को ठुकरा देता है, ये कहकर कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह हमें इन 7 लोगों में रख लिखी है, जिसे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। कुरान की सूरह रहमान में लिखा है 2 समुंदर मिलते हैं, लेकिन उनके बीच एक दीवार है जो उन्हें मिलने नहीं देती। आज साइंस ने साबित किया कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी सच में मिलते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक इनविजिबल वॉल होती है। ये दीवार पानी के टेम्परेचर, सॉल्ट और डेंसिटी के फर्क से बनती है। इस वजह से दोनों समुंदर साथ होते हुए भी कभी मिक्स नहीं होते। जो चीज साइंस आज डिस्कवर कर रही है, उसे तो 1400 साल पहले ही कुरान में बताया जा चुका था। बेशक अल्लाह सब